क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, इफ टू वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल ABC आर दिस एंड दिस। ऐसा जी तो हो जाएगा, मतलब ठीक नहीं लगा इसलिए आगे से बता दिया। अरे 171, 13 से 171, 13 नंबर डायरेक्ट पहुंचेगा आप तो। नहीं सर, उससे पहले 151 और 152 बता दिए। उससे पहले कुछ है? यस सर, जल्दी बताइए। उससे पहले मेरे साइड 36 वाले हैं सर। 36 यस सर। देखिए, ऑर्थो सेंटर का सर्कमसेंटर का रेशियो HGO बताया था ना, HGO 2:1 ये बताया था। 2:1। हाँ। ये हमें नहीं पता, हमें नहीं पता है आपको, याद नहीं है? नहीं सर, अटेंड नहीं की थी पेज नंबर पहले ही बताया हमने, जमाने पहले ही बताया था। 36 देख लो फिर, ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्राइंगल, सरकम सेंटर, देन सेंट्रॉइड। तो यही होता है, ऑर्थो सेंटर को H बोलते हैं, सरकम सेंटर को O से लिखते हैं, इसमें किससे S से लिखा हुआ है, ठीक है। और G आपको निकालना है तो लगा दीजिएगा, सेक्शन फॉर्मूला लगा दीजिएगा, आ जाएगा। इसको लिख दीजिए ना, इसको याद कर लीजिएगा, HGO 2:1, ठीक है, याद कर सकते हैं अपनी तरह से। और बताइए आगे। 58 AD is the bisector of angle A of triangle ABC with vertices this, ठीक है। तो इसको बना लेते हैं। तो B है ओरिजिन पर, A है 4,3 यहाँ पर होगा कहीं, और C है 2,3 यहाँ होगा, है ना। y कोऑर्डिनेट दोनों का सेम ही है, तो ये तो सीधी लाइन आ जाएगी। इस तरह से कुछ ट्रायंगल बन जाएगा। सर 1:2 है सर, 2:1 2:1 है। 58 दिया है क्या इसमें? 1:2 है सर, जो पीछे सॉल्यूशन में मैंने देखा है। सेंट्रॉइड डिवाइड ईच में 2:1। सॉल्यूशन में कितना लिखा है? 1:2। HGO यही लिखा है कि OGH लिखा है? G डिवाइड्स SO। S में क्या माना था? सर्कम सेंटर और ऑर्थो सेंटर। S क्या लिखा है? G डिवाइड्स SO। नहीं सर, पहले आपने सर 1:2 लिखवाया था, फिर सर एक सर मैंने डाउट पूछा था, हाँ। उसमें सर जब 1:2 से लगाया तो उससे आंसर नहीं आ रहा था, हाँ। आपने सर 2:1 लिखवाया। हाँ, और वहाँ पे यही बताया था मैंने, और ये भी यही बता रहे हैं। जो सेंट्रॉइड है वो इसको डिवाइड करता है 2:1:2 में, है ना। और S क्या है? सरकम सेंटर। और O क्या है? ऑर्थो सेंटर बोल रहे हैं, तो ऑर्थो सेंटर को H से लिखते हैं, तो ये O है, और इसको सरकम सेंटर को यहाँ पर S से लिखा हुआ है। तो अगर ये 1:2 है तो ये कितना हो जाएगा? 2:1। ठीक है, बात एक ही है। अगला क्या था? 58 था ना। देखो, इफ AD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, एंगल A का बाइसेक्टर है AD। AD is the bisector of angle A of triangle ABC with vertices this. इक्वेशन ऑफ AD बतानी है, तो बड़ा सिंपल है, इक्वेशन ऑफ AD बतानी है। तो किसी लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए हमें या तो 2 पॉइंट मिल जाए या उसका स्लोप पॉइंट मिल जाए। तो देखो, बाइसेक्टर है अगर, तो बाइसेक्टर की एक बहुत ही अच्छी सी थ्योरम होती है, तो इसको ऐसे ही बना लेते हैं, 4 3 2 3 0 0, और इसका बाइसेक्टर है AD। ठीक है, इतना लेट क्यों? देखो, तो ये बाइसेक्टर, बताओ बाइसेक्टर की क्या थ्योरम होती है? मिड पॉइंट पे कट करता है ना, बाइसेक्टर दोनों एंगल को बराबर पार्ट में काट, लेकिन अरे वो तो है ही है, डिवाइड नहीं करता है इक्वल पार्ट्स। साइड से रिलेट करके एक है, ऐसा AC रेशियो भी AB हैं? AC रेशियो AB जो D के रेशियो आए हैं। हाँ, AC रेशियो AB इज इक्वल्स टू AD CD CD रेशियो DB।
ये होता है। तो यहाँ से सी डी रेशियो डी भी मिल जाएगा, ए सी डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देना, यहाँ डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देना, मिल जाएगा। ठीक है, तो ये रेशियो मिल गया, तो ये आ गया एक्स रेशियो वाई जो भी आएगा, तो उससे डी के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे सेक्शन फॉर्मूला से, और डी पॉइंट पता है, ए पॉइंट पता है, लाइन की इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल देना, ए डी बाइसेक्टर की इक्वेशन आ जाएगी। आगे बताइए। ये मेरे बाद में आ गया था सर, में ये क्वेश्चन पहले किया होगा। तो पूछा क्यों? नहीं सर, ये पहले नहीं आया होगा, कई बार करने के बाद ये चीज़ आ गई। अच्छा, याद रखिएगा ना, बाइसेक्टर से रिलेट करके ये थ्योरम आती है। हाँ, क्लास 10th में पढ़ाई जाती है। 84 द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू, अरे दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस होता है c माइनस डी अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर। ओ कोई बात नहीं, तो आपको ऐसे याद है ना, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी वन इज इक्वल्स टू 0 और ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी टू इज इक्वल्स टू 0। तो ये दो पैरेलल लाइन इनके बीच का डिस्टेंस c1 माइनस सी टू अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो उस तरह से लिख लीजिए, उस तरह से, तो कितना आ जाएगा, एम एक्स माइनस वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 एंड एम एक्स माइनस वाई प्लस डी इज इक्वल्स टू 0। इनके बीच का डिस्टेंस c माइनस डी अपॉन रूट ऑफ एम स्क्वायर प्लस 1 हो गया। देखो एक्स वाई के कोफिशिएंट m और 1 है, ये आंसर आ जाएगा। आगे बताइए। कुछ है बाँचने को? बताइए कौन सा? 68। इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू दिस लाइन। बताइए उस लाइन के पैरेलल इक्वेशन में क्या लिख सकता हूँ? उस लाइन के पैरेलल इक्वेशन क्या लिख सकता हूँ? 2x प्लस वाई प्लस लैम्डा इज इक्वल्स टू 0, है ना। इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू दिस लाइन एंड द सम ऑफ हुज इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस। तो इसके दो इंटरसेप्ट का सम 15 है, तो इंटरसेप्ट कैसे निकालेंगे? लैम्डा उधर भेज दो, है ना। ये मान ली इक्वेशन, लैम्डा नीचे ले आओ, तो एक्स एक्सिस इंटरसेप्ट कितना है? लैम्डा बाई 2, वाई एक्सिस इंटरसेप्ट लैम्डा बाई 3, और ये कितना दिया हुआ है? कर लोगे अब इसके आगे? तो कहाँ गया? 15 दिया हुआ है, तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, एलसीएम ले लेना, 5 लैम्डा इज इक्वल्स टू 15 3 45 90, तो लैम्डा आ जाएगा 18। तो इक्वेशन आ जाएगी, यहाँ से निकाल देना 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 18। आगे बताइए। 86 सर, इसमें मेरा आ रहा -4 और इसमें दिखा रहा 4। द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच दीज लाइन्स आर कॉन्करेंट। तो कॉन्करेंट लाइन के लिए मैंने बताया था कि उनका डिटर्मिनेंट 0 होता है। 2 माइनस 5 3, 5 माइनस 9 लैम्डा, 1 माइनस 2 1, दिस इज इक्वल्स टू 0। खोल दो, 2 टाइम्स -9 एंड प्लस 2 लैम्डा, -5 है तो प्लस 5 टाइम्स कितना आ जाएगा? 5 माइनस लैम्डा एंड 3 टाइम्स -10 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +9 इज इक्वल्स टू 0। तो कितना आ जाएगा? -18 प्लस 4 लैम्डा प्लस 25 माइनस 5 लैम्डा माइनस 1 माइनस 3, है ना। तो सॉल्व कर लीजिए, तो 4 में से 5 गया, माइनस लैम्डा, ठीक है, 25 माइनस 3 22, और 22 माइनस 18 प्लस का 4, तो लैम्डा इज इक्वल्स टू 4। गलत कर दिया होगा, 3 बार गया सर, सरल की वजह से सही नहीं आया। चलो कोई नहीं, होता है। आगे बताइए। सर ये जो 85 है पैरेलल लाइंस जो डिस्टेंस निकालते हैं, आपने बताया था लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2 अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो जो सर इसमें साइन है, जो साइन माइनस और प्लस के होते हैं, हाँ -c बने या +c2 आ गया, हाँ तो इन्हें इसमें करेंगे या नहीं? हाँ, उसको कंसीडर करना है, लेकिन बाहर मॉड लगा हुआ है, तो C1 माइनस C2 बेसिकली उनका C, उनके दोनों C के बीच का डिफरेंस देखते हैं। अच्छा सर, वो मोड वाला है। हाँ, तो इसमें आप देखेंगे तो 16 8 8 3 24 24 अपॉन 25 आ जाएगा, और उसका रूट लगाएंगे नीचे तो रूट 25 5 हो जाएगा, 24 अपॉन 5 आ जाएगा ए पार्ट। आगे बताइए। 95 2 पॉइंट्स दिस विद रिस्पेक्ट टू दिस लाई ऑन, तो कहाँ पर है? तो ये बताया था मैंने, सर ये दोनों पॉइंट को रख दो इसमें, हाँ, और उसका मल्टीप्लिकेशन निकाल लो। देखो कैसे पता करते हैं कि दोनों पॉइंट जो हैं कहाँ पर हैं।
तो ये पॉइंट है आपके, क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 95। तो ये लाइन है 3x माइनस 5y प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0। तो इसमें पॉइंट रखो 2,1 और पॉइंट रखो 3,-1। तो 2,1 रखो, इसको मान लिया l इज इक्वल्स टू 0 के इधर लाके ना, उधर 0 बना के। अब रखो 2,1 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 माइनस 5 प्लस 7। तो 7 6 13 में से 5 गया 8। 3,-1 रख दो, 9 प्लस 5 प्लस 7 पॉजिटिव आ गया, बताया था मैंने। सेम साइन सेम साइड, दोनों पॉजिटिव है। ऑपोजिट साइन ऑपोजिट साइड, और अगर कोई 0 आ गया तो वो लाइन पर है। ये कॉन्सेप्ट था कि अगर मान लीजिए दो पॉइंट ऑपोजिट साइड पर हैं तो दोनों पॉइंट रखने पर जो वैल्यू आएंगी, ये कितना वैल्यू 9.14 21, ठीक है, तो दोनों पॉजिटिव आई हैं, तो दोनों का साइन सेम। तो सेम साइन मतलब सेम साइड है ना, और ऑपोजिट साइन मतलब ऑपोजिट साइड्स। तो सेम साइन में दोनों प्लस आ सकते हैं, दोनों माइनस आ सकते हैं, तो सेम साइड पर होंगे। हैं एक प्लस में एक नेगेटिव माइनस में, तो वही हो ना ऑपोजिट साइन, तो ऑपोजिट साइड। तो ऐसे बताते हैं, ऐसे नहीं बोलते कि ये पॉइंट थोड़ा नीचे है और ये पॉइंट थोड़ा ऊपर है लाइन के, ऐसे नहीं बताते हैं। कैसे बताते हैं कि दोनों पॉइंट सेम साइड पर हैं या फिर दोनों पॉइंट ऑपोजिट साइड पर हैं। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, सेम साइड है, 0 पर। तो क्या है, ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइन, सेकेंड पार्ट आंसर आ जाएगा, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है, सेम साइन तो सेम साइड, सेम सेम। आगे बताइए। 151। अच्छा, उससे पहले है कुछ। सर ये 100 वाला बता दो वैसे। इमेज ऑफ दिस पॉइंट ऑफ द 100 द वर्टिसेस ऑफ दिस ट्राइंगल्स। तो ट्राइंगल मुझे ऐसे ही दिख रहा है, 0 0 2 0 0 2 राइट एंगल ट्राइंगल है। डिस्टेंस बिटवीन द सर्कम सेंटर एंड ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर क्या होता है, एल्टीट्यूड्स का इंटरसेक्शन, ठीक है। तो एल्टीट्यूड्स इसके निकालेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल है तो दोनों एक्सिस ही एल्टीट्यूड हो जाएंगे इसकी। यस सर। तो उनका इंटरसेक्शन कितना आ जाएगा, ओरिजिन। ऑर्थो सेंटर के बारे में थोड़ा बता दो, ये पढ़ा नहीं था इस बार। ऑर्थो सेंटर होता है एल्टीट्यूड्स का इंटरसेक्शन पॉइंट, कि जैसे अगर कोई ट्राइंगल है, इससे इस पर परपेंडिकुलर, इससे इस पर परपेंडिकुलर और इससे इस पर परपेंडिकुलर, तो इंटरसेक्शन पॉइंट जो आता है उसको बोलते हैं ऑर्थो सेंटर, और H से रिप्रेजेंट किया जाता है। और कैसे निकाला जाता है, अगर तीनों पॉइंट पता है तो इस लाइन का स्लोप निकालिए, उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल, इस लाइन का स्लोप आ जाता है, और ये पॉइंट पता है तो पॉइंट स्लोप करके ऑर्थो सेंटर की, ऑर्थो एल्टीट्यूड्स की इक्वेशन आ जाती है। इसी तरह से दूसरी इक्वेशन निकाल लीजिए और दोनों का इंटरसेक्शन निकाल लीजिए तो ऑर्थो सेंटर आ जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन ये बोला है कि अगर ये है ट्राइंगल, ये 0,2 2,0 एंड 0,0, तो एल्टीट्यूड्स निकालेंगे तो ये तो 90 डिग्री यहीं आ गया, यहाँ से परपेंडिकुलर डालेंगे तो यही है परपेंडिकुलर, और यहाँ से परपेंडिकुलर ही है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट दिख रहा है। तो ऑर्थो सेंटर कितना है, 0,0 है। और क्या बोला है, डिस्टेंस बिटवीन सर्कम सेंटर। तो सर्कम सेंटर मतलब जो सर्कल को कवर करके बनता है उसका सेंटर। तो अगर ये 90 है तो ये डायमीटर होगी, तो ये पॉइंट क्या होगा, इन दोनों का डिस्टेंस हो जाएगी, डिस्टेंस फॉर्मूला 4 हो जाएगी। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताओ। अरे मिडिल पॉइंट, मिड पॉइंट होगा ना, 0 + 2/2 1, 2 + 0/2 1, 1,1। तो बताओ इसके बीच का डिस्टेंस कितना है, √2। डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के कर लीजिएगा। आगे बताइए। सर 130 बता दो सर्कल में। 130। इससे पहले आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लेना है ना, 130 से पहले। मेरी सर सर्किल के 130 की ओर पास। हाँ, सर 130 देखिए, इक्वेशन ऑफ सर्कल विच इज कॉन्सेंट्रिक टू दिस सर्कल। तो अगर कोई सर्कल दूसरा सर्कल इसके कॉन्सेंट्रिक है तो दोनों सर्कल में क्या कॉमन होगा, उनकी सेंटर सेम सेंटर होगा, ठीक है। इसका सेंटर कितना दिख रहा है, G कितना है यहाँ से, 4 हाँ -4 है, और F कितना है 6। तो -G, -F होता है सेंटर, तो साइन चेंज कर दीजिए, 4, -6। तो नए वाले सर्कल का सेंटर आ गया है, ठीक है। और क्या बोला है, पासिस थ्रू दिस पॉइंट। तो अगर सर्कल का सेंटर 4, -6 है और किस पॉइंट से पास कर रहा है, 6, 2 से, तो सर्कल पता चल गया है, सेंटर पता चल गया, क्या और चाहिए,
रेडियस और चाहिए, तो रेडियस कैसे आ जाएगी, इसके बीच का डिस्टेंस आ जाएगा। तो AC लगा दीजिए, रूट 6 - 4 2 4 -6 - 2 8 64 रूट 68। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या हो जाएगी, x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू r स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लीजिए, देखो क्या आएगा, यहाँ से x स्क्वायर आएगा, यहाँ से y स्क्वायर आएगा, यहाँ से -8x आएगा, यहाँ से 36y आएगा, यहाँ से 16 आएगा, और यहाँ से 12y आएगा। हाँ 12y आएगा, 12y, यहाँ से 16 आएगा, यहाँ से 36 आएगा। तो 16 और 36 40 42 52 है ना, और ये 68 है, तो 68 में से 52 सब्ट्रैक्ट कीजिए, 14 16 68 में से कितने 52 सब 52 62 16 है ना, तो 16 -16 इज इक्वल टू 0, ये आंसर आ जाएगा। सर एक सर डाउट था, इनने सर जो ये लिखा है 0.6,2 से पास कर रहा है, ये पहला वाला सर्कल बताया, दूसरा वाला बताया। द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विच इज कॉन्सेंट्रिंग टू दिस सर्कल एंड पासिस थ्रू, जिसकी पहले बात कर रहे हैं, जिसकी पहले बात कर रही वो इससे पास हुआ, हाँ। सर उससे उसके रेडियस से तो वही सर्कल आ जाएगा जिसकी इक्वेशन दी है। हाँ सर, तो वही आ जाएगा ना। अरे पहले कौन सा सर्कल है जो निकालने को पहले क्या बोल रहा है, उस सर्कल की इक्वेशन निकालो, हाँ जो कॉन्सेंट्रिक है जिस सर्कल की, हाँ। उसकी इक्वेशन लिखी, हाँ और पास कर रहा है इस पॉइंट से, मतलब जो ये सर्कल दिया हुआ है, ठीक है, तो उस सर्कल की इक्वेशन निकालो जो इसके कॉन्सेंट्रिक है और पास कर रहा है 6,2। तो सर सीधे सीधे वैल्यू पुट करके आंसर कहाँ से, 6,2 रख दो सर, सर्कल पे है तो सर्कल की इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी। हाँ तो नहीं करेगी, रख के देख लो। नहीं करेगी कैसे? तो पहले में नहीं, हमें ये क्यों करना है, तो जल्दी होएगा सर, खत्म करो सर। तो ये पॉइंट जब इस सर्कल में नहीं है तो उसको क्यों रखोगे उसमें, ऊपर वाले सर्कल की निकाल ली ना, हाँ इसकी इक्वेशन निकालनी है हमें। तो इसकी equation अच्छा आंसर में बोल रहे हो, होएगी ना, ऑप्शन में, तो वो तो भाई लक है, अगर मान लो 2 में आ गया तो फिर ऐसा कैसे आ जाएगी? कैसे हो जाएगी का मतलब, दो सर्कल कॉन्सेंट्रिक हो गए सर, इतना ज्यादा कोइंसिडेंस कैसे, कॉन्सेंट्रिक भी हो गए और इसी को पास भी कर गए। नहीं हाँ सही है, नहीं फिर तो दूसरा तरीका भी है। सर बताओ सर, ऐसे ही बताया करो सर, उल्टे सीधे सर, सीधे सीधे क्या बताते हैं। दूसरा तरीका ये है, सेंटर ये निकला है, यस सर। अब उसमें देख लो किस सर्कल का सेंटर यही है, हाँ सर ये भी सही था, हमें आया था सर पहले। तो 4,-6 ये दिया हुआ है, और 4,-6 उसमें देखेंगे पहले वाले से ही आएगा बस, यस सर। है ना, लेकिन फिर देखना नन ऑफ दिस भी दिया हुआ है, नन ऑफ दिस भी दिया हुआ है इसमें, है ना। आगे बताइए, आगे। सर्कल वाली वीडियो डाल दी ना, अभी नहीं डाली। सर डाल ही नहीं रहे सर आप कोई चीज़ सर। आज मैंने डाल दिया सारी वीडियोस, सारी? आपके ग्रुप में डाल देंगे, सर्कल वाली सारी, सर्कल तो पहले ही डाल चुके। सर्कल पड़ी है सर, वहाँ पढ़ाई नहीं सर्कल तो सर्कल तो आज सब मिल जाएगा, सर्कल पढ़ाई नहीं सर, पढ़ाई यही पढ़ाई। यहाँ कर पहला क्लास हुआ था सर्कल का, ठीक है, पढ़ाया है यहाँ पर, सर्कल है, सर्कल की ऑलरेडी डाल दिया है सर्कल की पड़ी है सर। आगे बताइए क्वेश्चन नंबर सर्कल की पड़ी है 132। आप लोगों को वीडियोस जो चाहिए रहती है ना, उसी प्लेलिस्ट को आप रखिएगा सेफ, है ना, जिसमें कितनी हो जाती है। अरे कोई दिक्कत नहीं है, चैनल का हैं? नाम डालो, प्लेलिस्ट खोलो, अपने आप आ जाता सब कुछ ना, सही में। उसमें प्राइवेट अनलिस्ट होंगे तो नहीं आएंगे नहीं, जब तक आपके पास लिंक नहीं है। प्राइवेट कितनी भी हैं 40-45 वीडियोस हैं, हाँ पूरी है। ऊपर करिए। सर से मस्ती कहते हैं। पूरी है सर। सर्कल तक है ना, अच्छा यहाँ तक की पब्लिक है इसलिए यहाँ तक दिखा रहा है आपको, इसके बाद और भी आगे वो नहीं है, हैं? वो हो जाएंगे, अभी पब्लिक हो जाएंगे, जैसे मैं उसमें डालूंगा पब्लिक हो जाएंगे। अभी डाली नहीं ना। हाँ नहीं मैंने डाल दिए, लेकिन अभी वो प्राइवेट है। आगे बताइए, आगे सही से अपलोड नहीं 132। इक्वेशन ऑफ सर्कल कॉन्सेंट्रिक विद दिस एंड विद टचेस द वाई एक्सिस। वाई एक्सिस को टच कर रहा है, तो देख लो भाई, अगर कॉन्सेंट्रिक है इसी के तो सेम सेंटर आएगा, यस सर। तो सेम सेंटर आएगा तो -4x -6y तो सेम उसमें रहेगा,
क्योंकि सेंटर यहीं से निकलेगा, तो देख लो सेकंड पार्ट है नन ऑफ दीज। अब इसको देखना पड़ेगा कि ये टच कर रहा है वाई एक्सिस को। वाई एक्सिस को टच करने का मतलब क्या है? वाई एक्सिस को टच करना सर, रेडियस एक जगह पे x इक्वल्स टू 0 होगा। हाँ 0, b जैसा पॉइंट है ना, तो वो कैसे शो करेंगे यहाँ पे? सर बाई तो तरीका तो ये है कि चलो देखते हैं। वैसे तो आंसर बी पार्ट शायद होगा इसमें, लेकिन नन ऑफ दिस भी दिया ना, तो इसको निकाल लेते हैं। बहुत कम। देखो तो एक सर्कल की इक्वेशन बतानी है और उसका सेंटर कितना है माइनस, उसका सेंटर है 2,3, तो ये 2,3 एंड दिस सर्कल टचेस दी वाई एक्सिस, ऐसे है, ठीक है। तो अगर टच कर रहा है तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये हाइट कितनी होगी? ये हाइट सर होगी 3 होगी। तो बस सेंटर पता है, रेडियस पता हो गया, x माइनस। देखा जाए तो सर वो वाली 2 हो रही, लेकिन वैसे 3 आनी चाहिए। अरे हाँ नीचे टच नहीं कर रही ना, 2 है, यहाँ टच कर रही है, तो यहाँ से कनेक्ट करेंगे तभी तो ये रेडियस होगी। ये कहाँ लगा नीचे टच नहीं? क्वेश्चन में लिखा है वाई एक्सिस को टच कर रही है, वाई एक्सिस को टच कर रही है, एक्स एक्सिस का हम कुछ नहीं बोल सकते। दोनों को थोड़े टच कर जाएगी, तो यहाँ से निकालोगे 2, यहाँ से 3 आ जाएगा, तो गड़बड़ हो जाएगा। रेडियस ही अलग-अलग। हाँ तो सर्कल ही नहीं हुआ। बस ऐसी कुछ है, निकाल लीजिएगा। कांस्टेंट टर्म देख लो बस, बाकी तो आ गया है। 9 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 4 कट जाएगा 9, हाँ सही है, प्लस का 9 आ जाएगा, प्लस का 9 है ना। यहाँ से कांस्टेंट 4 आएगा, वो इससे कट जाएगा, यहाँ से कांस्टेंट 9 आएगा, प्लस का 9 है सेकेंड ऑप्शन में। आगे बताइए। अब हम ही पूछें। एक सबसे सस्ता सवाल बता दो। सबसे सस्ता इक्वेशन ऑफ द पैराबोला विद फोकस दिस एंड डायरेक्ट्रिक्स दिस। क्या सर? फिर से बोलना। देखो नहीं किताब सर वो रखी है, एक और बार बोलिए। कोरोना वाला इक्वेशन ऑफ पैराबोला विद फोकस एट -1, -2 एंड डायरेक्ट्रिक्स दिस, ठीक है। तो फोकस दिया, डायरेक्ट्रिक्स दिया, तो सिंपल है। यस सर। क्या होता है पैराबोला के लिए? फोकस अगर मान लीजिए ये बताया है, तो बेसिक इक्वेशन देखो ये होता है ना, वो सर कोई जरूरत नहीं सर उसको बनाने की। फोकस और डायरेक्ट्रिक्स दोनों, दो ही तो इक्वेशन चाहिए पैराबोला की इक्वेशन निकालने के लिए। तो अगर ये S है और ये A है और ये लाइन L है और ये डिस्टेंस M है, तो क्या हो जाता है? AM इज इक्वल्स टू AS, कल लगाया था हमने। तो पॉइंट XY है और फोकस कितना दिया हुआ है? -1 को -1, -2, और इस लाइन की इक्वेशन भी दी हुई है x - 2y + 3 = 0। लगा दो सीधे, तेरा आंसर आ जाएगा। लगा दो दोनों को सर। हाँ। तो कितना आ जाएगा? √(x + 1 का होल स्क्वायर y + 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू x - 2y + 3 अपॉन √5। अब चेक कर लो आंसर में, तो दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? x² y² आएगा, उसके साथ क्या मल्टीप्लाई होगा? 5। देखो 5 है। सर होल का स्क्वायर नहीं करना चाहिए, अलग-अलग। कौन सा क्वेश्चन नंबर था? 136 ना? हाँ तो देखो क्या आएगा, तो यहाँ 5 आएगा, x² 5x² और यहाँ एक x² आएगा, तो माइनस तो प्लस का 4x² आएगा, तो 4x² पहले पार्ट में। y² का कोफिशिएंट देख लो, यहाँ से कितना आएगा? 5y² और यहाँ से कितना आएगा? 4y², तो 5y² - 4y², y² बचेगा। सी आंसर हो सकता है। हो गई सर। और देख लेते हैं, तो कांस्टेंट टर्म देख लेते हैं। कांस्टेंट टर्म कितना आएगा? देखो 1 4 5 5 × 5 25 और यहाँ से 9, 25 - 9 16 कर रहा है, इतना मैच कर गया तो हो जाएगा। चलो हो जाएगा, छोड़ दो उसको। आगे बढ़िए, आगे बताइए। 171 सर 151 151 if 2, 0 is the vertex, ठीक है, and y axis is the directrix of the parabola, then its focus is, अरे तो बड़ा सिंपल बना लीजिए,
वाई एक्सिस इज द डायरेक्ट्रिक्स, तो ये डायरेक्ट्रिक्स है, ठीक है, और 2,0 वर्टेक्स है, तो वर्टेक्स है और वाई एक्सिस डायरेक्ट्रिक्स है, बन गया है ना, 2,0 वर्टेक्स और वाई एक्सिस डायरेक्ट्रिक्स। तो क्या पूछा है, देन इट्स फोकस इज, तो ये 2 है तो ये भी कितना होगा, 2 होगा, तो कितना हो जाएगा 4,0। बस इसी तरफ बनेगा, इस तरफ तो बनेगा नहीं। यस सर 152 सर 150. An equilateral triangle is inscribed in the parabola whose vertex is at the vertex of parabola. The length of each side is. ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। एक साइड से निकाल दो बस। हम सर पीछे देखा था लेकिन सर फिर काम नहीं किया। देखो क्वेश्चन नंबर कितना था, 152। तो देखो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax पैराबोला है, राइट हैंडेड पैराबोला, ठीक है। अब इसमें क्या दिया हुआ है, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाना है जिसका वर्टेक्स इज एट द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला, तो ऐसा कुछ बनेगा, यस सर ठीक है। क्या बोला है, द लेंथ ऑफ ईच साइड बताना है, तो एक साइड से तो लेटेस्ट रेक्टम होगा कि निकाल के जबरदस्ती। अरे जब तक वो फोकस से नहीं पास करी तो कैसे लेटेस्ट रेक्टम हो जाए, ऐसे कैसे बोल सकते हैं फोकस से पास करें। हाँ तो बताइए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है, तो देखिए तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि तीनों साइड की लेंथ कैसी होगी, सेम होगी। तो मैंने इसका पैरामीट्रिक पॉइंट बताया था, पैराबोला का क्या होता है, हाँ तो इसके लिए हो जाएगा 80 स्क्वायर कॉमा 280, तो ये कितना हो जाएगा 80 स्क्वायर कॉमा माइनस 280, ठीक है। और ये तो दिख रहा है 0,0, बस खत्म हो गया क्वेश्चन। निकाल लें। हाँ डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दीजिए, तो यहाँ से डिस्टेंस यहाँ से डिस्टेंस ये बराबर कर दो, तो कितना आ जाएगा देखो 80 स्क्वायर माइनस 0, ज़्यादा लिख दिया, वैसे इतना लिखना नहीं था, ये तो सेम ही आ जाएगा। तो ये नहीं निकालते हैं, ये निकाल लेते हैं, कितना है डिस्टेंस 480 दिख रहा है क्या, 480 स्क्वायर, यस सर 480 का होल स्क्वायर ना इतना ही आएगा, हाँ 80 स्क्वायर रूट 80 स्क्वायर माइनस 80 स्क्वायर और प्लस 280 माइनस 280 का होल स्क्वायर और रूट भी लगा हुआ है। 480 का होल और देख भी सकते हो ना, मान लो ये 4,5 है, ये 4,-5 है, तो कितनी डिस्टेंस है, तो सर 480 स्क्वायर होगा ना, पहला तो कट गया, यस सर 280 तो माइनस का प्लस का 480 और ये भी देखो अगर 5 है माइनस 5 है तो डिस्टेंस कितना डबल हो गया 10, तो इतना आ गया, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, तो a स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर टी स्क्वायर इज इक्वल टू 16a स्क्वायर टी स्क्वायर। और अब आपने खुद अच्छा समझ गया, स्क्वायरिंग कर दी। टी पावर 4 हो गए, ठीक है। तो a स्क्वायर कट गया यहाँ से, हाँ बहुत सर कोई भी नहीं लीजिए सर, और टी स्क्वायर काट दीजिए, सर आप 3-4 स्क्वायर इकट्ठे काट देते हैं। टी स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 16, तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 16 माइनस 4 12, तो टी आ जाएगा 2√3। बस हो गया खत्म। क्या पूछा है इसमें, बस कहानी होगी खत्म, 2a रूट सर 3 हो साइड जाएगा। अब तो आ जाएगी साइड, सर 150, तो साइड निकाल दो, कितनी है साइड, साइड आ जाएगी कितनी है देखो, ये है साइड यस सर 480, 4a इंटू 2√3, तो ये आ जाएगी 8√3a। हाँ 8a√3 सर, जी हाँ, ऑप्शन। जो भी है, आगे बताइए, 8√3 आया समझ में ना। नेक्स्ट यही था, इसी अच्छा इसी टाइप का है, एंगल दिया ना ये वाली। अच्छा कल तो हमने बताया देखिए सर टेस्ट ले लिया क्या तो सर पुराना सब भूल गए था। सर बहुत भूल गए सर बिल्कुल सर, मतलब इस बार सर अगर सर हम लोग या ज्यादा फिर अच्छे ऐसा नहीं है नहीं तो सर आप सर, सीरियसली नहीं ले रहे अरे सर, सुनो, सुनो, मैनेजमेंट हम ध्यान लोग दो, सीरियसली ध्यान नहीं ले दो, रहा ध्यान दो, ध्यान सर। दो।
तो आप लोग उसमें टेस्ट देते हैं? चैप्टर पीछे घूम नहीं, हम तो आप सर एक यही सीट देंगे। बना के दे दीजिए 5-6-10 पेज की, तो कम से कम लगाते तो रहेंगे हम लोग। नहीं, टेस्ट भी लो सर, सीट भी हाँ, लो। टेस्ट भी लगा कृष्णकांत सर से कहो सर, इसके अलावा और कुछ भी याद रखा करिए आप। भाई का मैसेज कर दीजिए, वो बुक ले लें सर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। अरे कुछ नहीं होता है। किताबें तो पहले दिलवा दिया, रुपये नहीं है, लाइब्रेरी से इशू करवा रहा बीएससी की। 700 किताबें हो। बस, और क्या कोई फ्री में मिली? सीट से ज्यादा फायदा उसमें होगा। डबल पैसा लगेगा सब पहले। सीट में मैं बनाऊंगा सीट, फिर आप लोग सॉल्व करेंगे, सीट पे बैठ के सीट सॉल्व करेंगे। 10 क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, आप खुश हो जाओगे बस। नहीं सर, घर से लगाएंगे ना। और सर मैं टेस्ट लूँ सर? प्रीवियस नहीं, टेस्ट हम बनाएंगे, टेंशन नहीं लीजिए आप। सर हर चैप्टर कर लूँ सर? ऐसे एकदम सर आप इकट्ठे दे दोगे सर, ऐसा दे रहे हैं, गड़बड़ा जाएंगे सर। सर चैप्टर वाइज 20 एक सर नहीं, एक सर। हफ्ते पहले सर बता दो अल्टीमेटम कि इस संडे को इस चीज का टेस्ट होगा। खत्म। सभी से रखा दो सीरीज। सर सीट दे दीजिए। तो आपका मंडे को टेस्ट होगा, ठीक है? टाइम 5 से 6 है, 5 से 6 आ सकते हैं ना? रखो, अच्छा लग रहा है। मंडे संडे कर दो सर, नहीं, सर, संडे नहीं बिगाड़ो जबरदस्ती। संडे सर एक्टिविटी अच्छा दे रहे हैं। ट्यूसडे 5 से नहीं, 6 मंडे, अच्छा मंडे को तो आपका टेस्ट है। संडे को भी होगा आपका। अरे सर इस बार सर संडे थर्ड संडे होगा सर। ओह माय गॉड, मतलब थर्ड संडे को ही जाते सर। घूमने चलेंगे, वो याद आ गई है। इस संडे को नहीं जा रहे हैं, लास्ट टू लास्ट संडे को चले गए थे ना शायद। अब 1 तारीख को चलेंगे, 1 तारीख को, ओके सर। 1 कहाँ जनवरी, बताते आप लोग? इस्कॉन टेम्पल। काम सर काम करते सर हो। लखनऊ अरे ये। सर हमें भी ले चलिए कभी। आपने स्टेटस भी डाला था। हाँ, अटेंड कर लेना सर कोर्स। सुबह या शाम सर के साथ शाम को चलेंगे? अवश्य। 1 तारीख को चलेगा, डील करिए। 1 जनवरी को। डांस करना सेकेंड अरे हाफ। यार हमने करा। तो फिर चलो, चलो। सेटिंग करवा दूं सर फिर वहां पे। एनीवे सर इस्कॉन के द्वारा। अरे यार। तो थोड़ा सा चेक करवा दी। अरे यार तुम लोग ये सब चीज़ें तो बिल्कुल ही एकदम दूर से नहीं होंगी, कुछ देख के दिया होगा ना उन लोगों ने। कैसे हो भी जाती है, अब इसको का नाम नहीं दिया तो नहीं। क्वेश्चन नंबर 153 देखिए, आपको फालतू में सुनने को और मिल जाएगा। कौन से ये सब करते हैं? कौन से बिलोंग करते हो और तुम ये काम करते हो? In the parabola y square is equals to 4x, the length of chord passing through the vertex, length of chord passing through the vertex बना लेते हैं। y square is equals to 4ax, ठीक है? y square is equals to 4x। फिर टाइम पूरा बता रहा, बड़ा जल्दी हो गया। 6:15 की बात तो सर कॉलेज की हो गया। In the parabola y square is equals to 4ax, पूरा खत्म करो। the length of chord passing through the vertex, vertex से पास होने वाली कॉर्ड की लेंथ बतानी है, इंक्लाइन टू x एक्सिस एट एंगल π/4। सर मेरे सर फोन की घड़ी बंद हो गई सर, उसमें सर जब कॉल करो तो सर घड़ी बंद हो जाती है, हम कॉल भी बात करते हैं, हमने दी 5:42 सर, 10 मिनट हो गए, 15 मिनट, 5:42, फिर हम सर भागे नहीं 6:15 फिर सर हमने आ गया। इसको कर ले, बताइए कॉर्ड की लेंथ बतानी है जो एंगल π/4 बना रहा है। तो देखते हैं y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax के लिए ये पॉइंट कितना हो जाएगा, पॉइंट क्या हो जाएगा 80 स्क्वायर 280 और ये 0,0 है। सर, स्लोप पीछे कितना आ जाएगा, देखो सर उनने सर एक अलग तरीके से करा सर, वो समझ स्लोप कितना आ जाएगा स्लोप सर बंद 280 माइनस 0 y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 और ये कितना है tan π/4, ये कितना आ जाएगा 1, a से a कट गया, t से t कट गया, 2/t 1 आ गया, तो t की वैल्यू कितनी आ गई 2, तो वो पॉइंट कितना आ जाएगा 2 रख दो उसमें, यस सर 4a माइनस 4a, 4a, बहुत बढ़िया। तो इसके बीच का डिस्टेंस कितना आ गया रूट ऑफ 16a स्क्वायर प्लस 16a स्क्वायर 32a स्क्वायर, इसका रूट लगाएंगे तो कितना आ जाएगा सर 4a रूट 2, यही आंसर। तो पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स ना बड़े काम की चीज है ना। वो सर आपने एकदम से अचानक से लास्ट में लिखवाई थी, हमें लगा हाँ, वही वही होगा चीज़। नेक्स्ट। चलिए ठीक है आगे। सर वो नॉर्मल पीछे सर देख लो, नॉर्मल फॉर्म करके कुछ बताया अरे था। छोड़ दो यार उसको। सर 171 होगा 171 हाँ। तो 2-3 हो रहा है 153 में क्या बताया है, 180 पता नहीं क्या है, छोड़ दो उसको।
मुझे प्लस नहीं है। अरे नहीं यार, इसमें सिंपल से कॉन्सेप्ट है, कर नहीं रहा, सोलह। कोऑर्डिनेट ऑफ पी आर पी कॉस थीटा, उस डिस्टेंस को पी मान लिया है। जो ये है हाँ, तो इसको पी मान लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पी कॉस 45 और ये हो जाएगा पी साइन 45। तो इसके कोऑर्डिनेट आ जाएंगे पी कॉस 45 एंड पी साइन 45, और ये पैराबोला में है। कहाँ गई पैराबोला की इक्वेशन, तो इसमें रख दो तो पी की वैल्यू आ जाएगी। cos थीटा sin थीटा सही है। हाँ आया समझ में? कौन सा क्वेश्चन नंबर? 171. 171 so P is a point on the ellipse with the foci S and S dash. Maximum area of triangle PSS dash. तो ellipse है S dash. P पॉइंट इस तरह से रखना है कि मैक्सिमम एरिया है ना? तुम बताया था मैक्सिमम आने के लिए हाँ सिमेट्रिकल जगह पे रखते हैं, तो यहाँ पर रख दो, सबसे ज़्यादा एरिया आ जाएगा। तो निकाल लो, तो ये कितना हो जाएगा, ये होता है AE, 0 2 ये माइनस AE, 0 तो ये 2AE होता है, ठीक है। और ये कितना होता है 0, B होता है, तो ये B हो गया। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, हाफ into height बेस इंटू हाइट, तो ABE राइट एंगल नहीं है, इसके अंदर राइट एंगल है, तो निकाल दो इसका एरिया ABE, सब कुछ पता चल जाएगा आपको। एलिप्स कौन सा क्वेश्चन नंबर था? 171। हाँ खत्म हो गया बस, यस सर। क्या चाहिए सर सर? 180 सर। सर 173 ले लेते 173। द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 4a होती है, एलिप्स में कितनी होती है 2b² a, हाँ ठीक है। तो दैट इज 2b² a। द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इज, हाइपरबोला में हाँ लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ऑफ एलिप्स इज 1/3 मेजर एक्सिस कितना 2a। एसेंट्रिसिटी ऑफ द एलिप्स बस निकाल लो यहाँ से, इससे सर एक तो देखो 2 से 2 कट गया, b² = 3a² आ गया, ठीक है। तो एसेंट्रिसिटी कितना होता है √1 माइनस b², से सर प्लस होगा सर, यहाँ इसका माइनस क्या आएगा? माइनस सॉरी है। b²/3 हाँ अब ठीक है, यस सर। तो b² / a², तो a² रख दिया 3b², काट देना 2/3 √2/√3। कौन सा था अगला? 180 लेट S and S dash be the foci and B be with the minor axis of ellipse। तो ये ellipse है, तो ये B dash है and S dash है, ठीक है। B be the minor axis of an ellipse and angle BSS dash is theta। देन इट्स एसेंट्रिसिटी निकालनी है, ठीक है। ये है 0, b, ये 0, -b, ये कितना है 2AE, ये कितना है b, ठीक है। एसेंट्रिसिटी निकालनी है, BSS जैस थीटा ए बी निकल आएगा सर, जैसे थीटा दिया है तो उसका सब कुछ इस्तेमाल होगा हाँ सर। होगा। इसमें सर अलग अलग ट्रायंगल में वो लगाते हैं सर फॉर्मूला सर, फायदा रुक जाओ, देखो तो ये एंगल भी उतना ही होगा थीटा, ये तो इक्विलेटरल बन रहा है सर। हाँ इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया कितना होता है, इक्विलेटरल नहीं है। देखिए तो इसका एरिया, एसेंट्रिसिटी पूछिए, एरिया पूछे। हाँ 1 मिनट, एसेंट्रिसिटी निकालनी है ना, बी और ए की वैल्यू चाहिए। हाँ तो इसका एरिया हमने ऑलरेडी निकाल लिया है, इतना ही आएगा, ठीक है। इसका एरिया किसी और तरह से निकाल सकते हैं, देखो डिस्टेंस फॉर्मूला देखो हाफ, x1 x2 ये कितनी लेंथ है BS डैश इंटू SS डैश साइन थीटा, हाफ AB साइन थीटा, याद है एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो यहाँ से लगा देंगे, देखो तो ABE इज इक्वल्स टू हाफ BS डैश कितना आएगा √ऑफ AE का होल स्क्वायर, AE -0 और B -0 का होल स्क्वायर, और SS डैश कितना है 2AE और साइन थीटा। तो AE से AE कट गया, ठीक है, 2 से ये 2 कट गया। तो एसेंट्रिसिटी निकालनी है हमें,
तो साइन सर उधर भेज दो, वन हाँ। अपॉन साइन स्क्वायर कर दो। बी अपॉन साइन। दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं तो हो जाएगा, साइन इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा कॉसेक, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा आ जाएगा ए स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ से निकाल लेना। सर इधर भी तो रह गया था क्या रह गया था? बी, कहाँ है बी? इधर साइड लेफ्ट। अच्छा हाँ बी था ना, तो बी स्क्वायर भी आ जाएगा यहाँ पर। तो सर तब तो कर लोगे यहाँ से, इसी तरह से आंसर दिया ना। अच्छा ए बी के टर्म्स में दिया हुआ है। हाँ तो हम क्या करते हैं, देखो बी स्क्वायर की वैल्यू होती है ना, क्या होती है? ए स्क्वायर वन माइनस ई स्क्वायर, हाँ। ये होता है। हाँ cosec- यहाँ रख देते हैं, वन माइनस ई स्क्वायर ए स्क्वायर, देखो सर ए और बी के फॉर्म में दिया सर, थीटा के फॉर्म में। कॉसेक स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। रुक जाओ, इसमें क्या करते हैं हम, तो देखो बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? वन माइनस ई स्क्वायर। इस पूरे को मैंने ए स्क्वायर से डिवाइड कर दिया तो ये चला गया, ये इधर आ गया, ये इधर आ गया। ए स्क्वायर इसकी वैल्यू रख दो, वन माइनस ई स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा, इसको भी इधर लाए, इसको कॉमन लिया था, माइनस वन इज इक्वल टू ई स्क्वायर। आ रहा है समझ में क्या? इन दोनों को साथ में लेके आए, कॉमन ले लिया, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन कितना आ गया? कॉट स्क्वायर थीटा, और इज इक्वल्स टू यहाँ पर वन माइनस ई स्क्वायर है, उस ई स्क्वायर को यहाँ ले आए और इज इक्वल्स टू वन, इसको डिवाइड कर दिया, अच्छा जी आपको याद है समझ में, और तो किसी को वन बाई स्क्वायर माइनस वन, और कॉट को उधर ले गए टैन थीटा, तो यहाँ से निकाल लो, तो उधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा? वन प्लस टैन हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, वन अपॉन ई स्क्वायर, तो ई स्क्वायर कितना आ जाएगा? सेक का उल्टा क्या हो जाएगा? कॉस थीटा आ जाएगा, तो एसेंट्रिसिटी आ जाएगी कॉस थीटा। ये बी पार्ट आंसर है हमारा। यार देखो देखो बता देता हूँ, सुनो कहाँ तक आ गया? इसके नीचे वाले में आ गया। इंटीग्रेशन कहाँ है इसमें? आ सकता है तो थोड़ी सी। हाँ देखो देखो, तो ये तो कट गया, ए ही कट गया, ठीक है, और 2 से 2 कट गया, यहाँ बी बचा था, साइन यहाँ से आया तो कॉसेक थीटा हो गया, बी कॉसेक थीटा यहाँ पर हो गया, ठीक है। स्क्वायर किया हमने दोनों तरफ, और फिर यहाँ पर ए स्क्वायर ई स्क्वायर और बी स्क्वायर था, ठीक है, तो यहाँ पर ई स्क्वायर लिखा हुआ है और यहाँ पर ए स्क्वायर लिखा था, यहाँ बी स्क्वायर लिखा था, ठीक है, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर और यहाँ पर बी स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा, यहाँ तक समझ में आया था? बी कॉसेक थीटा और रूट ए ई प्लस बी था, रूट ए ई स्क्वायर, दोनों तरफ मैंने स्क्वायर किया था, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर ई स्क्वायर और बी स्क्वायर, और यहाँ स्क्वायर करेंगे तो बी स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा। ए स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, यहाँ पर आ गया, ये कट गया और यहाँ पर आ गया, इन दोनों को मैंने एक साथ कर लिया, कैसे? इस साइड ले आके, तो इस साइड ले आया, तो बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर को मैंने कॉमन ले लिया, तो कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? कॉसेक स्क्वायर थीटा और माइनस वन, और बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, एसेंट्रिसिटी का ये फॉर्मूला होता है, तो बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर यहाँ से निकाला, वन माइनस ई स्क्वायर यहाँ पर रख दिया। कर दिया यहाँ। आई बात समझ में? यहाँ पर क्या लिखा है? बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है, और ये कॉमन लेके, और ये यहाँ पर लिखा है इज इक्वल टू ए स्क्वायर, और बी स्क्वायर ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? वन माइनस ई स्क्वायर यहाँ पर रख दिया, और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन कॉट स्क्वायर थीटा, और ये ई स्क्वायर यहाँ से नीचे ले आया, कॉट स्क्वायर थीटा को इधर भेज दिया, टैन हो गया, वन उधर ले गया तो वन प्लस टैन स्क्वायर सेक हो गया, तो वन अपॉन ई स्क्वायर सेक हो गया, रेसिप्रोकल ले लिया, कॉस आ जाएगा, ई की वैल्यू कॉस थीटा आ जाएगी। थैंक यू वेरी मच।